तो जैन भाइयों, मैं बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं बिहारी ट्रिक वाला पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिक राशियां से जितने भी साइंस के प्रश्न हैं जो कि रेलवे में आए हैं उन सभी को। ठीक ना भाइयों? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अदिश राशि होता क्या है? तो अदिश राशि वैसे राशि को बोलते हैं जिनके पास केवल परिमाण होता है। क्या होता है? सिर्फ परिमाण। देखिए यहाँ पर दिया है, वे भौतिक राशि जिनके केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं है, इसका इसका अदिश राशि नाम रखा गया। ठीक ना भाइयों? इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, लंबाई है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय। समय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। द्रव्यमान देखिए अभी हम लोग में यही उत्तर हो जाएगा उसका। आयतन है, कार्य है, आवेश है। ठीक ना भाइयों? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? द्रव्यमान। जबकि संवेग सदिश राशि है क्योंकि इसके पास वेग मतलब कि दिशा भी है और परिमाण भी, बल भी और वेग के पास भी है। तो ये तीनों सदिश है। ऐसे भी याद देखिए, इससे एक क्वेश्चन ये अदिश का बना, लेकिन अब पूछा जाए निम्न में कौन सदिश है, तो इसमें संवेग भी आएगा ऑप्शन में, तब भी मार दीजिएगा, बल भी आएगा तब भी मार दीजिएगा, वेग भी आएगा तब भी मार दीजिएगा। ठीक ना भाइयों? अगला क्वेश्चन हमारा, डैश का केवल परिमाण है दिशा नहीं। यानी परिमाण है दिशा नहीं तो वो कैसा राशि होगा? अदिश। और अदिश में कौन कौन है? बल तो नहीं है भैया, तो ऑप्शन हटिए, इसको ई नहीं होगा। विस्थापन भी नहीं है और संवेग और आवेग दोनों नहीं होता है, यानी कार्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। कार्य। कार्य के पास देखिए यहाँ ऊपर दिया भी है, अदिश राशि है कार्य, कार्य चाल आवेश, तो कार्य का अदिश राशि है भाई। ठीक ना? देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है। निम्न में से किसमें केवल परिमाण है दिशा नहीं है? वही क्वेश्चन है भाइयों, संवेग के पास दोनों है, विस्थापन के पास भी दोनों है और बल के पास भी दोनों है, लेकिन कार्य के पास नहीं है। दोनों ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो बल और घूर्णन ये सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि है। लेकिन शक्ति जो है ना भाइयों, शक्ति ये अदिश राशि है। ठीक ना भाइयों? देखिए काहे है, क्योंकि इसके पास सिर्फ शक्ति का परिमाण है लेकिन दिशा कोई नहीं है, इसका नहीं अदिश राशि है। विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि है। द्रव्यमान, शक्ति, समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, वो भी अदिश राशि है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होता। निम्न में से कौन अदिश राशि कौन सी है? देखिए इसमें वेक्टर का मतलब क्या हो गया? सदिश राशि। इसमें दोनों होता है लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। तो निम्न में से कौन अदिश राशि है ये पूछ दिया आपका। तो दाब, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवेग के पास है, विस्थापन के पास है और बल के पास दिशा है, लेकिन दाब के पास दिशा नहीं है भाइयों, यह अदिश राशि है। देखिए नीचे दिया ना, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसका कोई परिणाम, इसमें कोई मतलब परिणाम तो होता है जबकि दिशा नहीं होती है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग में सदिश राशि है क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन करें। ठीक ना भाइयों? संवेग में डैश होता है, संवेग है क्या? सदिश राशि है। तो सदिश राशि के पास क्या होगा? दोनों होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी का राइट उत्तर हो गया ना भाइयों, परिमाण भी है दिशा भी है। सदिश राशि का उदाहरण है, तो सदिश राशि का वजन तो नहीं है तो इसको काट दिए हम लोग। तापमान भी नहीं है भाई और लंबाई भी नहीं है और वेग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। देख सकते हैं एनटीपीसी का सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो निम्न में से कौन सदिश राशि है? इस बार सदिश पूछ दिया हम लोग से भाइयों। तो हम लोग आगे तो देख लिए, कार्य सदिश नहीं था, ऊर्जा भी सदिश नहीं था, लेकिन विस्थापन आपका सदिश राशि है, गति भी सदिश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विस्थापन के पास दोनों होता है, परिमाण भी और दिशा भी। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक होती है? ऑप्शन नंबर ए बल वेग, बी बल विस्थापन, सी में आपका बल त्वरण और डी में है बल संवेग। तो देखिए भाई आप लोग बल का सूत्र जानते होंगे, F बराबर ma, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर a आपका त्वरण रहता था और F मतलब हो गया बल, तो बल और त्वरण एक ही दिशा में लगते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना भाइयों? बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है क्योंकि F बराबर ma, तो जिधर a उधर F। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्धारित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या या पूछ दिया? परिमाण के साथ दिशा भी, तो इसको सदिश बोलते हैं। अगर सिर्फ परिमाण बोलता, दिशा नहीं बोलता, तो इसको अदिश बोलते। ठीक ना भाइयों? लेकिन अभी हम लोग से पूछा था क्या? परिमाण के साथ दिशा भी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों, सदिश राशि। निम्न में से किस दिशा और परिणाम दोनों है? तो संवेग में आपका दोनों हो जाएगा भाइयों, लेकिन द्रव्यमान में एक है, इस कारण ये अदिश हो गया। दूरी भी एक है, अदिश हो गया। और ये चाल भी अदिश राशि है, लेकिन ये सदिश राशि है। याद रखिएगा, सब संवेग हमेशा पूछाता है। निम्न में से किस एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ अदिश राशि नहीं है। देखिए हम भी गलती कर दी, आप लोग भी गलती मत करिएगा। निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो आयतन तो है भैया अदिश, द्रव्यमान भी है, लेकिन बल क्या है? सदिश राशि है क्योंकि इसके पास अपना एक दिशा है और लंबाई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं।
सदिश राशि का यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी को याद रखिएगा। बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है। और अदिश में कार्य, समय, दूरी, धारा, धारा यहाँ पर कहने का अर्थ है विद्युत धारा, शक्ति, शक्ति भी हो जाएगा, और दाब, दाब ये इंपॉर्टेंट रखिएगा भाई, दाब का बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य में डैश होता है, तो कार्य सबसे पहले हम लोग जानते हैं अदिश राशि है, तो उसमें केवल परिणाम होगा, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं, ये तो गलत है भाइयों। कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होती है, तो ये सही उत्तर है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है भाइयों। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लो, नहीं करने का मन है तो मत कीजिए।